नमस्कार वीएलई बंधुओं, मैं अतुल मोहन सीएससीएसपी में इंश्योरेंस डिपार्टमेंट का वर्टिकल हेड आपका फिर से स्वागत करता हूं इंश्योरेंस एजुकेशन सीरीज पे। इस बार का वीडियो कोरोना कवच पर है। कोरोना कवच एक इंडेमनिटी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है जो कोरोना के मेडिकल एक्सपेंसेस को कवर करती है। कोरोना कवच एक स्टैंडर्ड हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है जिसे IRDA ने डेवलप किया है और ऑलमोस्ट सारे इंश्योरेंस कंपनियां इसको सर्विस करती हैं। ये एक ऐसा हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है जो कोरोना के कारण हुए मेडिकल एक्सपेंसेस को रिम्बर्समेंट बेसिस पे कवर करती है। सारे इंश्योरेंस कंपनियों के बीच में जो इस पॉलिसी के फीचर्स हैं वो सेम होते हैं, लेकिन कंपनी दर कंपनी प्रीमियम अलग हो सकता है। जो बेसिक इंफॉर्मेशन है कोरोना कवच पॉलिसी का वो समझ लेते हैं। जो एलिजिबिलिटी है, जो पॉलिसी होल्डर होगा उसकी उम्र 18 से 65 साल के बीच में होनी चाहिए। इंडिविजुअल बेसिस या फ्लोटर बेसिस पे हो सकता है। फ्लोटर बेसिस में इंडिविजुअल, उसकी पत्नी, उसके बच्चे, उनके माता पिता और पेरेंट इन लॉज कवर होते हैं। जो बच्चे होंगे उनकी उम्र 0 से 25 साल के बीच में होनी चाहिए। जो सम इंश्योर्ड है वो 50,000 से लेके 5 लाख के बीच में है और जो इसके बीच के स्लैब्स कि जो दायरा है वो 50,000 के अंतरकाल पे होता है। जो पॉलिसी टेन्योर है वो 3.5 महीने, 6.5 महीने, 9.5 महीने का है और जो प्रीमियम देने की मेथड है वो सिंगल इंस्टॉलमेंट है जो प्रपोजल फॉर्म के साथ जमा किया जाता है। अब इसके कवरेजेस और सबलिमिट्स को समझ लेते हैं। जो हॉस्पिटलाइजेशन होगा वो कम से कम 24 घंटे का होना चाहिए। हॉस्पिटलाइजेशन कोरोना या कोरोना के कारण जो कोमॉर्बिड सिचुएशंस है वो उसके एग्रेवेट होने के कारण जो हॉस्पिटलाइजेशन पे खर्च होती है वो कवर होती है। हॉस्पिटलाइजेशन में रूम रेंट, बोर्डिंग, नर्सिंग चार्जेस कवर होती है। ICU, ICCU के चार्जेस कवर होती हैं। डॉक्टर, सर्जन वगैरह के फीस कवर होती हैं। जो प्री हॉस्पिटलाइजेशन है वो 15 दिन का लिमिट है। पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन 30 दिनों तक का हो सकता है। इसमें होम केयर ट्रीटमेंट भी कवर्ड है जो इसका यूनिक फीचर है और ये 14 दिनों के लिए मान्य होता है। इसके अंतर्गत आयुष ट्रीटमेंट भी एप्लीकेबल है, लेकिन इसमें भी इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती है। हर इंश्योरेंस कंपनी का एक नेटवर्क ऑफ हॉस्पिटल्स होता है जिसमें कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन अवेलेबल होता है। जो हॉस्पिटल नेटवर्क हॉस्पिटल के अंतर्गत नहीं है उसमें रिम्बर्समेंट की प्रक्रिया अपनाई जाती है। एम्बुलेंस एक्सपेंसेस पर हॉस्पिटलाइजेशन 2,000 रुपए तक का कवर है। इस पॉलिसी में कोई को पेमेंट या डिडक्टेबल नहीं होता है, ये भी इसकी एक खास बात है। जो कोमॉर्बिड कंडीशंस को कवर किया गया है, इसमें कोई भी कोमॉर्बिड कंडीशन अगर कोरोना के कारण बढ़ जाता है तो उसका हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस भी कवर होता है। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज है और वो कोरोना के कारण बढ़ गया और उसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है तो वो भी कवर्ड है। हॉस्पिटलाइजेशन के अंतर्गत कोरोना वायरस या फिर कोमॉर्बिड कंडीशंस को ट्रीटमेंट एक्सपेंसेस में कवर्ड है। रूम चार्जेस, ICU, ICCU एक्सपेंसेस की कोई कैपिंग नहीं है। डॉक्टर, सर्जन, एनेस्थेसिस्ट, मेडिकल प्रैक्टिशनर, स्पेशलिस्ट, कंसल्टेंट, नर्सिंग सभी के खर्चे इसमें कवर्ड होते हैं। जो कंज्यूमेबल्स हैं जैसे PPE किट, ग्लव्स, मास्क वगैरह भी कवर्ड हैं। इसके सिवा एनेस्थेसिया, ब्लड, ऑक्सीजन चार्जेस, वेंटिलेटर और डायग्नोस्टिक चार्जेस भी कवर्ड होते हैं। कोरोना कवच का एक सबसे बड़ा स्ट्रेंथ ये है कि ये होम केयर एक्सपेंसेस को कवर करता है जो कि एक साधारण हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर नहीं होता है। इसके अंतर्गत डायग्नोस्टिक टेस्ट जो घर पे आप करवाते हैं वो कवर्ड है। मेडिकल प्रोसीजर्स और मेडिसिन कवर्ड है। जो डॉक्टर और नर्सिंग के ऊपर खर्च होती है वो कवर्ड है। कंज्यूमेबल्स में पल्स ऑक्सीमीटर, ऑक्सीजन सिलेंडर और नेबुलाइजर का भी रिम्बर्समेंट किया जाता है। जो इसके अंदर वेटिंग पीरियड है वो 15 दिनों का है, लेकिन इमरजेंसी कंडीशंस में ये एप्लीकेबल नहीं होता है। इस इंश्योरेंस पॉलिसी में कोई प्री मेडिकल की जरूरत नहीं पड़ती है। जो खास बातें हैं उसको एक बार रिटेरिएट कर लेते हैं। ये इंडेमनिटी बेस्ड हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट है कोरोना के लिए। बहुत आसान है समझने में, इकोनॉमिकल और अफोर्डेबल है। सारी इंश्योरेंस कंपनियों के बीच में जो इसके फीचर्स हैं, बेनिफिट्स हैं वो सेम है। कोमॉर्बिड कंडीशंस को कवर किया जाता है। होम ट्रीटमेंट अलाउड है। फ्लेक्सिबल कवर ऑप्शन अवेलेबल है। 3.5, 6.5 और 9.5 महीने का आप कवरेज ले सकते हैं। इसे IRDA ने डिजाइन और डेवलप किया है। CCSPV
कि डिजिटल सेवा पोर्टल पे जो प्रोडक्ट इस वक्त उपलब्ध है वो है HDFC अर्गो का कोरोना कवच, जो कि सिर्फ रैप के लिए उपलब्ध है। जो 2 कंपनियों का प्रोडक्ट डिजिटल सेवा पोर्टल पे इंटीग्रेट हो रहा है वो फ्यूचर जनरली और यूनिवर्सल सॉम्पो का कोरोना कवच है, और ये भी सिर्फ रैप के लिए उपलब्ध है। हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द हम VLE INS POS के लिए भी प्रोडक्ट्स लेके आएंगे। अब हम लोग थोड़ा सा HDFC के प्रोडक्ट के बारे में जान लेते हैं। इस जगह पर जो पॉलिसी का प्रीमियम है उसको दर्शाया गया है। यहाँ पर जो दर्शाने के क्रम में 36 से 45 साल के इंश्योर्ड पर्सन का एग्जाम्पल लिया गया है, जो 3.5 महीने के लिए पॉलिसी लेता है। जो सम इंश्योर्ड का रेंज है वो 50,000, 2 लाख और 5 लाख का है, जो कि सिंगल मेंबर प्लस 1 चाइल्ड, 2 मेंबर प्लस 1 चाइल्ड, 2 मेंबर प्लस 2 चाइल्ड के लिए है, दिखाया गया है, जो कि 430 रुपए से 4,157 रुपए के बीच में है। पर यह सिर्फ एक इलस्ट्रेशन है, एक्चुअल में इससे थोड़ा सा ये भिन्न हो सकता है। जो जनरल एक्सक्लूजन्स है उसको समझ लेते हैं। इन्वेस्टिगेशन और इवैल्यूएशन एक्सपेंसेस कवर्ड नहीं होती हैं, कि डायग्नोस्टिक पॉलिसी स्टार्ट डे के पहले नहीं होना चाहिए, डे केयर और OPD ट्रीटमेंट नहीं अलाउड है, रेस्ट क्योर और रिहैबिलिटेशन इसमें नहीं कवर होता है। अगर किसी व्यक्ति ने रिस्ट्रिक्टेड कंट्री में ट्रैवल किया वो भी कवर्ड नहीं होगा। कि जो टेस्टिंग है जो गवर्नमेंट ऑथराइज सेंटर पे ही होनी चाहिए, अन्य सेंटरों का मान्य नहीं है। डाइटरी सप्लीमेंट कवर नहीं होता है। जो डायग्नोस्टिक्स और ट्रीटमेंट भारत के बाहर होगा वो भी कवर्ड नहीं है, और जो ट्रीटमेंट है अगर वो अनप्रूवन ट्रीटमेंट है तो वो भी कवर्ड नहीं होगा। क्लेम का प्रक्रिया बहुत ही सिंपल और सरल है। आपको एक शेड्यूल्ड हॉस्पिटलाइजेशन के केस में 48 घंटे पहले TPI या इंश्योरेंस कंपनी को बताना होगा। इमरजेंसी के केस में हॉस्पिटलाइजेशन के 24 घंटे के अंदर बताना होगा। जो टाइम लिमिट है क्लेम का हॉस्पिटलाइजेशन और प्री हॉस्पिटलाइजेशन के केस में डिस्चार्ज के 30 दिनों के अंदर, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस डिस्चार्ज के 45 दिनों के अंदर, और होम केयर एक्सपेंसेस होम केयर ट्रीटमेंट के खत्म होने के 30 दिनों के अंदर। अगर इंश्योरेंस कंपनी बीमा धारक को नियत समय से भुगतान नहीं करती है तो उसे पेनल्टी देना होगा, और ये पेनल्टी बैंक रेट से 2% ज्यादा होगा और क्लेम के अमाउंट के साथ उसे देना होगा। अब हम डॉक्यूमेंटेशन की बात कर लेते हैं। जो डॉक्यूमेंटेशन यहाँ जरूरत है वो इस प्रकार से। हॉस्पिटलाइजेशन कवर के केस में क्लेम फॉर्म, इंश्योर्ड पर्सन के पासपोर्ट का कॉपी जहां मान्य हो, मेडिकल प्रैक्टिशनर का प्रिस्क्रिप्शन, ओरिजिनल बिल और पेमेंट की रिसिप्ट, डिस्चार्ज की समरी, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स, ऑपरेशन थिएटर के नोट्स एक्सेट्रा जहां मान्य हो, नेफ्ट और KYC डिटेल रिम्बर्समेंट के केस में, होम केयर ट्रीटमेंट में क्लेम फॉर्म, इंश्योर्ड पर्सन का पासपोर्ट की कॉपी, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन जो ट्रीटमेंट घर पे चल रही है उसके लिए, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट जहां मान्य हो, डेली मॉनिटरिंग चार्ट और ट्रीटमेंट का रिकॉर्ड जिसको साइन करेंगे जो डॉक्टर जो आपकी ट्रीटमेंट कर रहे हैं। CCSPV और इंश्योरेंस डिपार्टमेंट बहुत मेहनत से इन वीडियो को बनाता है। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि वीडियो को बहुत ध्यान से देखें। हमारी कोशिश है कि चीज़ों को हम बहुत स्पष्टता और क्लैरिटी के साथ समझाएं। हमारा आपसे गुजारिश है कि इन वीडियोस को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और VLE बंधुओं और अपने जान पहचान में इन वीडियोस को शेयर करें ताकि सभी को लाभ पहुंच सके। हम आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अगर आपकी किसी प्रकार की भी कोई भी क्वेरी है, चाहे जनरल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर, तो आप insurance@csc.gov.in पर लिखें, हम उनका जवाब देंगे। आपका फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।